हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोर मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा होने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन। अप्लाइड मैथमेटिक्स में देखें तो ये हमारा होगा सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट, उसमें रिलेशन है। बाकी अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर आपका फोर्थ यूनिट के अंदर फर्स्ट पार्ट जो है विच इज़ फंक्शन, वो भी आएगा। वो कोर के अंदर एक ही साथ है और अप्लाइड के अंदर दो अलग अलग साइड में है, बट हम इसको पढ़ते एक साथ हैं। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अगर आप रिलेशन समझेंगे तो फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है, तो दोनों को हम एक साथ कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अप्लाइड वाले सोचे कि हम एक साथ ये क्यों पढ़ रहे हैं जबकि हमारे में अलग अलग दे रखा है। तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही यूनिट है एक तरीके से देखा जाए तो। रिलेशन आपके में अलग इसलिए फंक्शन आपके में अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके अंदर आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव भी है, जो कि फंक्शन का एक फर्दर पार्ट है। तो उन्होंने कोशिश यही की कि फंक्शन को उनके साथ रखा जाए। कोर पुरानी मैथमेटिक्स से इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि आपका रिलेशन का ही पार्ट है फंक्शन, तो उसके साथ ही रखा जाए। इस वजह से आप रिलेशन फंक्शन एक साथ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग पढ़ें, दोनों एक साथ का ही पार्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन की। तो रिलेशन के लिए एक छोटी सी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर मैं इंट्रो देना चाहूँ इसका, तो आप ऐसे समझिए, लेट से हम सपोज करते हैं कोई दो फैमिलीज़ हैं, फैमिली ए एंड फैमिली बी। अब फैमिली ए के जो मेंबर्स हैं, फैमिली बी के कुछ मेंबर्स हैं, उनके संग रिलेशन में, जैसे कि मैंने कहा मेरा परिवार है, एक मेरे पड़ोसी का परिवार है। तो मेरे परिवार में मैं हूँ, मैं उनके सारे मेंबर्स को जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। मेरे पापा हैं, वो भी सारे मेंबर्स को जानते हैं। सेम एज मेरे पूरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन दूसरी फैमिली के सारे मेंबर्स को जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ। अब देखिए रिलेशन, ये तो सिंपली क्या हो गया, एक टाइप का रिलेशन के हमने बोल दिया, लेकिन आप इसको ऐसे भी समझे, रिलेशन इज अ व्यू। रिलेशन एक तरीके से व्यू होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कहते हैं ना चाचा भतीजे का रिलेशन, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे ये चाचा हैं, मैंने पर्सन को कैसे डिनोट किया कि भाई वो मेरे चाचा हैं मेरे व्यू से। अगर उनके व्यू से देखा जाए तो उनके व्यू से मैं कौन हूँ, भतीजा। समझ पे आप इस चीज को? तो व्यू मैटर करता है रिलेशन में, कि किसका किसके संग पेयर बन रहा है। हम इसको जरा थोड़ा बहुत एक बार लिख के समझते हैं कि पेयर क्या होता है, उसके बाद हम इस पे दोबारा आएंगे कि रिलेशन किस तरीके से स्टैब्लिश करना है। आपको ये चीज़ तो समझ आई कि रिलेशन क्या है एक्चुअली में? कुछ नहीं, जब भी कोई दो एलिमेंट्स कह सकते हो आपस में समहाउ पेयरिंग कर लें, जैसे ही कहते हैं ना एक रिलेशन क्या हुआ, पेयरिंग ही है कि यार मैं मेरे चाचा है कि नहीं, हमारे एक रिलेशन है विच इज़ पेयर सिंपली। तो पेयर को एक बार समझते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं पेयर को। यहाँ पे देखिए, लेट से मैंने कहा कि यार यहाँ पे x, y ये एक पेयर है। पेयर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है x, y के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा फर्स्ट वाला पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, इसको मैं सिंपली क्या कहूँगा, एलिमेंट। एलिमेंट कह सकते हैं इसे, या इसे क्या कह सकते हैं, इनपुट। इस पे दोबारा आएंगे, इनपुट हम क्यों कह रहे हैं। अभी के लिए आप इसे समझिए कि एक एलिमेंट है। अब ये जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, इमेज। इमेज ऑफ एलिमेंट एक्स एंड आउटपुट। समझ पाए आप इस चीज को कि यहां बेसिकली क्या है, पेयरिंग में दो एलिमेंट्स होते हैं एक्स, वाई। फर्स्ट को तो हम सिंपली एलिमेंट कहते हैं, सेकंड को हम क्या कहते हैं, उस फर्स्ट एलिमेंट की इमेज। इमेज कह सकते हो आप उसे, या फिर क्या कह सकते हो, आउटपुट भी कह सकते हो आप उस चीज को। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, पेयरिंग इस तरीके से रखी जाती है। तो यहाँ पे आपको पेयर समझ आया। अब एक चीज समझते हैं, एक टॉपिक है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि दो फैमिलीज़ हैं, वहाँ पे क्या है, एक फैमिली का दूसरी फैमिली के सारे मेंबर्स एक दूसरे को जानते हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ, सारे के सारे एक दूसरे को जान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कंप्लीट पेयरिंग हो रही है। दोनों फैमिलीज जो हैं उसके सारे मेंबर समहाउ एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो रिलेशन सबका एक दूसरे से बना हुआ है। इसी चीज़ को हम अगर मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहे, इस चीज़ को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसको अगर हम लिखें तो सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है A क्रॉस B इस तरीके से। यहाँ पे A क्या है, सेट, और B भी क्या है, एक सेट। लेकिन ये क्या बता रहा है, A से B का पेयर। समझ पाए आप, सेट A से सेट B का जो पेयर बनेगा उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे समझिए, सेट A कोई भी हो, कितने भी लेट से मान के चलते हैं, सेट A है, इसके एलिमेंट है 1 2, सेट B है, इसके एलिमेंट हैं 3 4। अब सेट A और सेट B का अगर मैं रिलेशन पेयरिंग करना चाहूँ कि सेट A सेट B से कितने तरीकों से पेयर हो सकता है, टोटली अगर पेयर बनाया जाए तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ पाए, तो यही है, सेट A सेट B जब एक दूसरे से पेयरिंग करें, कंप्लीट पेयरिंग, तो उस चीज़ को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में डालते हैं। अब देखिए कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं A से B के, वो यहाँ पे लगा लेते हैं। मैंने कहा A का 1 B के 3 से इन्वॉल्व हुआ, A का 1 B के 4 से इन्वॉल्व है, सेम A का 2 B के 3 से, और A का 2 B के 4 से। अब ये क्या है, A क्रॉस B क्या बता रहा है, A से B का ऑल पेयर्स, जितने भी पेयर्स हैं A से B के बनने वाले पेयर, A से जो B के बने, तो ये टोटल पॉसिबल देखा जाए 4 ही बन सकते हैं। इसको अगर फैमिली में देखा जाए तो ऐसे समझिए यार, एक फैमिली में 2 मेंबर हैं, दूसरी फैमिली में भी 2 मेंबर हैं, इस फैमिली का हर मेंबर दूसरी फैमिली के हर मेंबर को जानता है, तो एक तरीके से पेयर हुआ। समझ पाया आप इस चीज़ को। लेकिन यहाँ मैटर क्या करता है, व्यू अगेन, कि इस फैमिली के जो मेंबर हैं उस फैमिली के मेंबर को किस व्यू से देखा जा रहा है। लेट्स से इस फैमिली के मेंबर जो हैं वो यंगर है, इस फैमिली के मेंबर जो हैं वो ओल्डर हैं, तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको वो सारे के सारे क्या कह सकते हैं, अंकल चाचा लग रहे हैं, उनके लिए भतीजा और भतीजेज लग रहे हैं। समझ पाए आप, भतीजा भांजा अंकल चाचा, तो वो आप कह सकते हैं। तो पेयरिंग मैटर करता है व्यू से कि किसका किसके संग पेयर करवा रहे हो आप। तो यहाँ पे हम पेयरिंग में सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझे। कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे क्या बता रहा है कि जब सेट A सेट B टोटली एक दूसरे के संग जितने पॉसिबल पेयर बना सकते हैं बना ले, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक चीज़ और समझिए, अगर मैं B क्रॉस A करूँ तो यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब B के एलिमेंट A से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ B क्रॉस A में। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 1 4 1 3 2 एंड 4 2। समझ पाए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बता रहा है कि सारे पेयर्स A से B के बीच में सारे पेयर्स को एक सेट में डालो, वो जो सेट होगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। सिंपल। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप एक चीज़ समझ पाए, जब दो सेट के बीच में जितने भी टोटल पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो हम बना दें, तो ये हमारा कौन बताता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी से ही हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं रिलेशन को। रिलेशन बेसिकली मुझे क्या बताता है यहाँ पे, रिलेशन मुझे ये बता रहा है यहाँ पे सिंपली कि भाई आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, लेट्स से सेट A और सेट B दो अलग अलग सेट हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो पेयरिंग हो रही है, हर एक पेयर एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है एक पेयर हो सकता है मल्टीपल पेयर्स एक सिंगल रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो समझेंगे। एक चीज़ और जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, इसमें अगर आपको पहचान ना हो कि जो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊंगा दो एलिमेंट्स दो सेट्स के बीच में, उन दो सेट्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने पॉसिबल है, बिना उनको लिखे अगर मुझे पहचानना हो तो उसका सिंपल फॉर्मूला आप देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू, लेट से A के पास है P एलिमेंट्स और B के पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट B या फिर P इंटू Q। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जो कि आसान है पता लगाना। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे इस एग्जांपल में देखिए दो और दो एलिमेंट है, 2 इंटू 2 4, यहाँ पे हमारे पास 4 ही पेयर बने हैं। तो ये तब है जब आप पेयर ना निकाल के डायरेक्टली जानना चाहें कि कितने उसमें एलिमेंट होंगे। ये हो गया आपका सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन की अगर हम बात करें, रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझते हैं रिलेशन। रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई, लेट्स से अगर R मेरा एक रिलेशन है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, X और Y पेयरिंग होगी जिसके अंदर, और हाँ रिलेशन A से B का रिलेशन, क्योंकि रिलेशन तो एक दो सेट्स के बीच में हो सकता है मिनिमम, मे बी 3 के बीच में भी हो सकता है, बट हम यहाँ दो सेट के बीच की बात करते हैं ज़्यादातर। तो दो सेट के बीच में जो रिलेशन है पॉसिबल, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं A से B का रिलेशन है जिसमें पेयरिंग होगी X, Y। X जो होगा वो
ए का एलिमेंट होगा एंड वाई जो होगा वो बी का एलिमेंट होगा। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन कि किस तरीके से रिलेशन होता है। अब देखिए रिलेशन भी अगर आप देख पा रहे हो तो रिलेशन भी एक सेट है। रिलेशन भी अगर मैं देखूं तो एक सेट ही है। जैसे हमने सेट्स क्यों पढ़ा था, हमने इसीलिए मैंने बताया था आपको, सेट की एप्लीकेशंस ही हैं। सेट हम बेसिकली हमने पढ़ा था इस चक्कर में क्योंकि वहाँ पे जो एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं, हमने जो कलेक्शन यूज़ किया बेसिकली, वो कलेक्शन किस तरीके का था कि भाई सारे यूनिक एलिमेंट हो और अनऑर्डर में हो। और ये रियलिटी भी है अगर आप समझना चाहें तो, कि जब भी मैं किसी कलेक्शन को अगर व्यू करता हूँ, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट कलेक्शंस होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं कि भाई लेट से अगर आपके पास कीबोर्ड है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, उसके अंदर भले ही जितने मर्जी कीज़ हो, मेरे को कैसे याद रहता है कि भाई उसमें कौन सा की क्या काम कर रहा है। मैंने कहा मेरे पास नंबर ऑफ नंबर्स के लिए 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं, साइड में कीबोर्ड में नंबर्स का ऑप्शन है और जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसके ऊपर नंबर्स का ऑप्शन है। तो मैं चाहे एक ये वाला दबाऊँ या एक वहाँ से दबाऊँ, बात तो सेम ही है। तो टोटल यूनिक मेरे पास कितनी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, और उनको एज अ कलेक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट। जैसे हम अब बात करें कि हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारे पास अपनी एक वोकैब होती है 200-300 लेटर्स की। लेट से एग्जांपल 200-300 लेटर्स की हमारे पास अपनी एक वोकैब होती है। अब जो मेरे पास 200-300 लेटर की एक वोकैब है, अब जो मेरी वो वोकैब है वो क्या है, यूनिक। सारे लेटर्स यूनिक है तभी वो मेरी वोकैबलरी है। अब जो 2 सेम है वो वोकैबलरी में कहाँ से आ गए, इसीलिए यूनिक है और कोई ऑर्डर में नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई ये पहले ये बाद में, सारे वर्ड्स क्या है एक अनऑर्डर वे में है और सारे यूनिक वर्ड्स हैं, इसीलिए वो एक वोकैबलरी कहलाती है। समझ पाए आप इस चीज़ को, इसीलिए हमने सेट पढ़ा था क्योंकि उसका यूज़ है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो कलेक्शन यूज़ करते हैं वो इसी तरीके का होता है जो कि अनऑर्डर भी हो और आपका किसी भी तरीके से एलिमेंट रिपीट ना करे, सारे यूनिक हो। ये ज़्यादातर यूज़ होता है, इसीलिए हम सेट पढ़ा था हमने, ताकि हम इस चीज़ को आगे समझ पाए, मैथमेटिकली से अंडरस्टैंड कर पाए। सेम वे रिलेशन जो है, रिलेशन भी एक सेट की तरह लिखा जाता है। जो भी पेयरिंग होगी वो एज अ सेट होगी। एज अ सेट होगी तो ऑब्वियस जितने भी पेयरिंग होगी सारी यूनिक होंगी और उनका कोई ऑर्डर नहीं होगा। इसीलिए हम रिलेशन यहाँ पे, अब सेम अगर वो सेट है तो उसे कितने तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं हम। तो हमने देखा था सेट को यार सेट बिल्डर फॉर्म से, उसको रोस्टर फॉर्म से। अब ए क्रॉस बी अगर हम देखें, जैसे हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी किया था, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अब जो मैंने रिलेशन की डेफिनेशन लिखी, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि देखा है तो रिलेशन, लेकिन वो एक पेयर्स का सेट है। समझ पाए आप इस चीज़ को। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट से मैंने कहा मेरा एक सेट है ए, इसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक सेट है बी, इसके पास एलिमेंट है लेट से 3 5 9 10। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को मैपिंग कहते हैं, जो अब हम करने जा रहे हैं। बेसिकली मैपिंग के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका डायग्राम टाइप। लेट से मैं कह रहा हूँ ये मेरा जो है डायग्राम, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो मेरा डायग्राम है ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेट ए से सेट बी का रिलेशन है। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे एलिमेंट है 3 5 9 10। मैंने कहा मेरा 1 5 से रिलेट कर रहा है समहाउ, मान लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि जब भी आप रिलेशन मेंशन करते हैं ना तो रिलेशन बताना भी तो होता है। लेट से मैंने कहा कि यार मेरे परिवार और उनके परिवार में रिलेशंस है, क्या रिलेशन है ये तो बताओ। तो इसलिए हमेशा 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, जब आप रिलेशन के बारे में बात करते हो तो आप पूछोगे किससे किसका रिलेशन और कैसा रिलेशन। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, किससे किसका रिलेशन और कैसा रिलेशन। तो अभी कैसे के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किससे किसका भी इसके बारे में बस डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम इस वाली चीज़ पे भी आएंगे, कैसा रिलेशन। तो आप यहाँ समझिए, मैंने कहा कि सेट ए का 1 सेट बी के 5 के संग समहाउ पेयर में है, और सेट ए का 1 उसके 9 से पेयर में है, सेट ए का 3 भी उसके 9 से पेयर में है। अब ये टोटल पेयरिंग हुई है, बाकी एलिमेंट पेयर में नहीं है। अब ये भी चीज़ समझिए यार, जब मैं बात कर रहा हूँ सेट ए से सेट बी का रिलेशन, तो रिलेशन में ज़रूरी नहीं सारे के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हों। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे आप 2 परिवार हैं, मेरा परिवार एक और परिवार, मेरे पड़ोसी का परिवार, तो हो सकता है मेरे घर के सारे मेंबर उनके घर के सारे मेंबर्स को जानते हो, और या ये भी हो सकता है सिर्फ मेरे घर के कुछ मेंबर उनके कुछ मेंबर्स को जानते हो, बाकी एक दूसरे को नहीं जानते। समझ पाए आप इस चीज़ को। तो जैसे मैंने कहा यार मैं हूँ,
मेरे उस घर में 2 भाई हैं, दोनों भाई मेरे दोस्त हैं, तो इसमें रिलेशन क्या हो मेरे और उनके परिवार का, कि इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है, मेरे परिवार से मैं और उनके परिवार से वो दोनों ब्रदर्स। समझ पाए आप इस चीज़ को, किस तरीके से पेयरिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा। सेट ए के सारे इन्वॉल्व एलिमेंट्स, सेट ए में जो ये रिलेशन परफॉर्म हुआ, इस रिलेशन में सेट ए के जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व हुए हैं उसको हम कहते हैं, उनको एक सेट में डाला जाए तो उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। तो डोमेन क्या होगा यहाँ पे, सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, 1, 2 एंड 3, इसके अलावा और कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। तो डोमेन क्या होगा, बेसिकली डोमेन इज अ इनपुट सेट। डोमेन को मैं क्या कह सकता हूं, इनपुट सेट। तो डोमेन क्या बताता है, इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ ए। सेम एक होता है आपका रेंज। रेंज क्या होता है, इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसे ए से बी का रिलेशन है तो ए के जो इन्वॉल्व एलिमेंट होंगे उनको मैं डोमेन बोलूंगा, और जो सेट बी के इन्वॉल्व एलिमेंट होंगे उनको मैं रेंज बोलता हूं। और रेंज बोल सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, आउटपुट सेट। बेसिकली आउटपुट सेट, यहां पे कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, 5 एंड 9। तो ये हो गया मेरा रेंज एंड डोमेन ऑफ रिलेशन। जो भी रिलेशन, लेट से आर मेरा अगर रिलेशन है तो डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर, इसको हम ये कह सकते हैं। अब तीसरा एक और टर्म यूज होता है विच इज कोडोमेन। कोडोमेन कुछ भी नहीं, सेट बी को ही हम कोडोमेन कहते हैं। सेट बी के ही जो एलिमेंट है इन्वॉल्व, ओ या सेट बी के सारे एलिमेंट जो हैं उनको ही मैं कोडोमेन बोल देता हूं। तो ये सिंपली क्या हो गया आपका, एक सेट के 3 एक रिलेशन की टर्मिनोलॉजीज, कि एक रिलेशन में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। पहला, किससे किसका रिलेशन है और कैसा रिलेशन है, कैसा मतलब हाउ, तो वो अभी हम देखेंगे। दूसरा, तीसरा कि भाई उसमें डोमेन और रेंज क्या होगा, कि सेट ए के जो इन्वॉल्व एलिमेंट होंगे उसको मैं डोमेन बोल दूंगा, सेट बी के जो इन्वॉल्व एलिमेंट होंगे उनको मैं रेंज बोल दूंगा, और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को मैं कोडोमेन बोल दूंगा। तो ये सिंपली क्या हो गया, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि रिलेशन में ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कि यहाँ पे क्या क्या आ जाता है आपका, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, और सेट का, और रिलेशन जो है किस सेट से किस सेट का रिलेशन है, और प्लस हाउ रिलेशन स्टैब्लिश्ड, कैसे रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक सेट के अंदर, एक रिलेशन के अंदर। तो आप समझ पाए इस चीज़ को, रिलेशन क्या होता है। अब हम आगे थोड़ा इसको और समझते हैं।